तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। मैं हूं कासिम फरहान और आप लोग देख रहे हैं डीआर फैक्ट्स चैनल। दोस्तों आज मैं फाइनली ले आया हूं बेन 10 मिस्टेक्स का अगला पार्ट, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को मेरा वीडियो आज का कैसा लगा। और चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हम अपनी पहली मिस्टेक की बात करें तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हो जब केविन, ग्वेन और 4 आर्म्स यानी कि बेन टेनिसन पीछे भाग रहे होते हैं एग्रीकॉर के, और एग्रीकॉर वहाँ से गायब हो जाता है। तब आप लोगों को पता नहीं चला होगा, लेकिन जो 4 आर्म्स है उसकी जो लिप्स हैं वो ब्लैक कलर के हो गए थे। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करें तो जब शुरू के अंदर आप लोग देख सकते हो कि चार्म कास्टर जब ग्वेन को हरा रही होती है और ग्वेन चार्म कास्टर को बुलाने के लिए गई होती है उस जगह लेजेंड डोमेन में जाने के लिए, जहाँ जो जगह मैना से भरी हुई है। लेकिन जब ग्वेन को जो है चार्म कास्टर हरा रही होती है तो ग्वेन एकदम कहती है वो जगह जो सिर्फ मैना से बनी है, यानी कि लेजेंड डोमेन एक ऐसी जगह जहाँ जो पूरी मैना से बनी है। तब चार्म कास्टर कहती है कि मैना से बनी है, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि मैना होता क्या है। वो जगह जैसे मैना से बनी थी। मैना से बनी है? लेकिन आगे आने वाले कुछ टाइम के बाद ग्वेन उसको बता रही होती है कि ग्वेन को बता रही होती है कि उसको मैना के बारे में सब पता है। तो कैसे अगली मिस्टेक की बात करूँ तो उसके अंदर जब ग्वेन जो है वो लेजेंड डोमेन में जाने के लिए चार्म कास्टर को कहती है कि तुम वहाँ लेजेंड डोमेन में हम लोगों को ले चलो, हेल्प कर दो। तो तब जो है चार्म कास्टर पीछे मुड़ती है तो उसका जो टियारा होता है, उसका जो टियारा होता है वो लाइट पर्पल कलर का हो जाता है, जबकि उसको ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन चार्म कास्टर के मुंह पे जब भी लाइट पड़ती है तो उसकी आंखें जो हैं वो लाइट ब्लू कलर की हो जाती हैं पूरे एपिसोड में। ऐसा कई बार हुआ है पूरे एपिसोड में। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो उसके अंदर जब क्रोमा स्टोन कहता है कूल, तो तब उसकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है और पहले जैसा वो होता है वैसा नहीं रहता। जब वो कूल कहता है तब उसकी बॉडी थोड़ी थिन हो जाती है और उसका हेड जो है वो लॉन्ग हो जाता है। उसकी नेक जो है वो थोड़ी वाइट हो जाती है, उसकी आंखें जो हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसके चेस्ट पे जो क्रिस्टल शेड्स शार्ड्स लगे हुए हैं वो जो हैं वो भी थोड़े थोड़े जो है ना उनकी शेप डिफरेंट हो जाती है। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो उसके अंदर जब चार्म कास्टर का बाप जो है, यानी कि जो दूसरा होता है उसके अंदर जो विलन होता है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो जब उसके बाप की आवाज़ निकाल के उसको बुला रहा होता है चार्म कास्टर को नीचे गिरने के लिए, तो जब चार्म कास्टर अंदर जाने के लिए ऐसे पैर एक कदम आगे बढ़ाती है तो जो सराउंडिंग्स होती हैं वो एक गोल सा होल होता है, लेकिन जैसे ही ग्वेन उसको पकड़ती है तो साइड पे कोई भी होल नहीं होता है। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो जो ह्यूमंगोसॉर है वो जब पैल और फैंग को मारता है तो उसकी आंखें जो है डिसअपियर हो जाती हैं। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो जब ग्वेन जो है वो वापस बाहर आ जाते हैं, यानी कि जो लेजेंड डोमेन है वहाँ से बाहर आते हैं, तो जो बाहर की सारी सराउंडिंग होती हैं वो पहले जैसी नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो वो एक बहुत ही फेमस एपिसोड थे जो कि बहुत ज़्यादा चला, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिला था अल्टीमेट सीरीज़ का जिमी। जी हाँ गाइस, जिमी जो कि आप लोगों को याद ही होगा, जो एक बच्चा है जो कि बेन 10 का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। तो आज हम उसी एपिसोड से और मिस्टेक्स निकालने वाले हैं। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो जब जिमी जो है वो प्लांट ह्यूमंगोसॉर, यानी कि आप लोगों को याद होगा इस एपिसोड के अंदर जो बेन 10 की कॉपी बन जाती है, जो बेन 10 ग्वेन केविन सब की कॉपी बनाता है और फिर उसके एलियंस को यूज़ करता है। तो जब प्लांट ह्यूमंगोसॉर जो है वो आया था जिमी को पकड़ने के लिए, उसके पीछे भाग रहा था, तो आप लोगों को पता नहीं चला होगा, लेकिन जिमी की जो है, या आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, जो जिमी की जो है उसकी जैकेट बार बार खुल रही थी और बार बार बंद हो रही थी। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करें तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जब जो हमारा स्वॉर्म फायर है उसके ऊपर वो एलियन जो है वो इतना ज़्यादा लिक्विड डालता है, लेकिन जब वो सॉलिड होता है तो वो इतना कम होता है कि वो सिर्फ उसको उस पूरे एक कंटेनर बना सकता है जिसके अंदर स्वॉर्म फायर जा सकता है। तो अगर उसने इतना सा यूज़ किया तो बाकी का लिक्विड कहाँ पर है। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो जब एक सीन के अंदर स्वॉर्म फायर जो है उसको ऊपर उठा रहे होते हैं तो उसका जो अल्टीमेट्रिक्स का निशान होता है वो गायब हो जाता है। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करें तो जब अल्टीमेट स्वॉर्म फायर जो है वो सारों को कह रहा होता है कि यहाँ से भाग जाओ, तब उसकी आंखें जो हैं वो नॉर्मल स्वॉर्म फायर जैसी हो जाती हैं, ना कि अल्टीमेट स्वॉर्म फायर जैसी। यहाँ से निकलो, गर्मी बढ़ने वाली। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा फनी है जब बेन जो है वो जेट्रे और ब्रेनस्टॉर्म दोनों बनता है। तो आपने दोनों में नोटिस किया होगा कि उसके जो है हाथ पर ऑमनिट्रिक्स बनी होती है, जो कि होती है नॉर्मल एलियन फोर्स सीरीज वाली ऑमनिट्रिक्स, जबकि उसके पास तो अल्टीमेट्रिक्स होती है।
तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो उसके अंदर जब जेट्रे जो है वो जब बेन जो है वो जेट्रे बन रहा होता है तो उसके हाथ पे जो ऑमनिट्रिक्स है वो पहले अंदर से ग्रीन और थोड़ी सी ब्लैक होती है, पर अगले सीन में वो पूरी की पूरी ब्लैक हो जाती है। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि एक सीन के अंदर जो शिप है, यानी शिप जो जूली का डॉग टाइप आप कह सकते हो, लेकिन बहुत ही मॉडर्न डॉग है, एक सीन के अंदर उसका हाथ लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चला होगा। वैसे आप लोग कुछ भी कह सकते हो, जूली का हाथ या फिर शिप का हाथ, दोनों, क्योंकि शिप जूली के ऊपर ही आया हुआ था, तो बेसिकली आप इसको कहोगे कि शिप का ही हाथ था। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूं तो उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो शिप का मालिक है उसका नाम मुझे सही याद नहीं है, बैज ई करके कुछ नाम था, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो शिप का असली मालिक होता है, एक सीन के अंदर जब जूली जो है उनको उनकी आय वापस देने जाती है, जो वहाँ पत्थर से होते हैं, जो भी है मालिक मुझे अब याद नहीं आ रहा, मुझे नाम बेसिकली आती नहीं, जो उनके मालिक होते हैं उनको देने जाते हैं ना जब, तो तब जो शिप का मालिक होता है बैज ई जो भी है, उसकी बॉडी की जो ग्रीन पार्ट है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन लाइंस आ जाती हैं, लाइट लाइट सी। तो गाइस अगली मिस्टेक की बात करूँ तो वो भी इसी की है, बैज ई की और जूली की। तो जब ऑलमोस्ट एंड सीन आने वाला होता है तो जो बैज ई होता है उसकी बॉडी के ऊपर जो कुछ लाइन है वो ग्रीन कलर की होती हैं, जबकि वो ब्लैक कलर की होती हैं, और साथ ही साथ जो जूली है उसका फेस भी ग्रीन कलर का हो जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, में आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूँ आपसे आगे आने वाली बेहतरीन मज़ेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।